अलग साधन पद्धतियाँ हैं। अमावस्या रात्रि में श्मशान में जा कर के वो साधना करते हैं। एक भैरवी रहती है और शराब वराब मदिरा ये सब रहते हैं उपकरण, इसके माध्यम से वो जाके एक अलग प्रक्रिया साधारण मनुष्य को जानते नहीं है, जानना संभव भी नहीं है। तो उनको आदेश किया तुम आज जा कर के वो भैरवी साधना जो है तुम देखो। तो गए हैं वहाँ जा कर के सब तंत्र मार्ग में मंत्र के द्वारा समस्त देवता को आह्वान किए हैं। एक भैरवी आई है, बैठी है और एक अद्भुत दिव्य भाव एकदम समाहित तो हो गए सब हैं। एक मातृभाव सबके भीतर, एक तरलित भाव, ऐसे भाव आ गए, अद्भुत दिव्य भाव। तो गोसाई जी खुद अनुभव किए जी ये कोई साधारण नहीं है, ये उपासना भी अति निगूढ़ है और सबके लिए नहीं। ये साधना में सिद्ध प्राप्त करना सबके द्वारा संभव नहीं है, ये बहुत कठिन साधना है, लेकिन बहुत जल्दी वो सिद्धि प्राप्ति करने में समर्थ हो जाते हैं अगर ठीक ठीक वो साधन कर सकते हैं तो। बहुत सारे साधन हमारे सनातन धर्म में साधन प्रक्रिया बहुत प्रकार का है। भगवत प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, आत्मदर्शन, इसके बहुत सारे प्रक्रिया है। योग मार्गो, ज्ञान मार्गो, कर्म मार्गो, भक्ति मार्गो, तंत्र मार्गो, हठ मार्गो, कितना कितना मार्ग है, कोई ठिकाना नहीं। जिसका जो मार्ग है, जो जिस मार्ग की उपासना ऐसे कोठा होती है, उस कोठा के जो जीवात्मा है वो जाके उसी मार्ग अवलंबन करके ही सिद्धि प्राप्त करेंगे। सबके लिए एक सा कोठा है नहीं। सब जीव जो है ना, जीव चैतन्य सत्ता एक घर का है नहीं, अलग अलग घर है। कोई ऐश्वर्य मार्ग है, कोई ज्ञान मार्ग के है, कोई भक्ति मार्ग के हैं, कोई तंत्र मार्ग के हैं, ऐसे अलग अलग मार्ग है। जो जिस मार्ग का है उस मार्ग में जाकर ही उसका सिद्धि प्राप्ति होगी, दूसरा मार्ग से उसका सिद्धि होगी नहीं। जैसे लूडो खेलते हैं ना, लूडो छक्का पंजा है ना, 4 घर है, लाल नहीं खेले हैं ना लूडो, खेले हैं? चार, एक हरा पीला लाल नील, ये 4 रंग होता है। और सारे घर घूम करके अपना घर में ही उठते हैं, सभी अपना अपना घर में उठेंगे, घूमेंगे सब घर, लेकिन उठेंगे अपना घर है। तो ऐसा ही साधन मार्ग में जो जिस कोठा के है वो वही कोठा में जाकर के उसको तृप्ति होगी, वहाँ जाकर ही वो शांत हो जाएंगे, वहाँ जाकर ही उसको सिद्धि होगी। ऐसे अलग अलग कोठा के हैं, है ना। तो वहाँ तंत्र मार्ग का साधना देख करके उनके मन की भ्रम निवृत्ति हो गई। जो ये साधना भी ऐसे साधारण नहीं है, उनको शिक्षा देने के लिए गुरुदेव कृपा करके ऐसे तंत्र मार्ग की उपासना भी प्रदर्शन कराए हैं। देखो ये कैसे मार्ग हैं। फिर तीर्थ करते 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 चले गए काशी। जो पहले तैलंग स्वामी से मिले थे, तैलंग स्वामी देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, इशारा करके बुलाए। उस समय तैलंग स्वामी की स्थिति बहुत एकदम अंतिम स्थिति, अब एकदम अंतर्मना हो गए हैं। अब खाते भी नहीं, कहीं जाते भी नहीं, कुछ बोलते भी नहीं, और सबको ही जानते हैं जो ये साक्षात चलमान शिव है। तो सब आकर के उनके माथे में पानी डालते हैं, उनके माथे में दूध चढ़ाते हैं, और वो बैठे रहते हैं, कहीं उठते नहीं, चलते नहीं, जाते नहीं, किसी से कुछ बोलते नहीं हैं। तो जाने का समय वक्त हो गया, किसी भक्त को बुलाया, बोले देखो हम फलाना दिन जाएंगे, तुम लोग ऐसे बोलते नहीं हैं, हम फलाना दिन जाएंगे, तुम लोग तैयार हो जाना। तो बोलते हैं बाबा आप जाने से कैसे होगा, अभी आपके लिए तो एक तो मंदिर कुछ तो बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ समय दीजिए। बोलते हैं ठीक है, इतना समय हम दे देंगे, तुम्हारा तैयार होने से फिर हमको बोल देना, फिर हम चलेंगे।
उस दिन इतना दिन हम रुक जाएंगे, इच्छा मृत्यु। तो उनके लिए एक मंदिर बनाए तेलंग स्वामी के लिए। फिर बोले एक डेट दिए हैं, इतना तारीख है, उस तारीख हम चले जाएंगे, लीला संपन्न करेंगे। और उसी दिन जा करके तेलंग स्वामी शरीर छोड़ दिए। और विजय कृष्ण गोस्वामी वहाँ से फिर जा करके अब चिंता किए हैं। उनके मन में जो वस्तु उनका हार्दिक विषय है वो मिली नहीं, वो है ब्रज प्रेम, राधा कृष्ण जुगल उपासना, ब्रजो प्रेम। योग साधना और भी कोई भी साधन पद्धति के द्वारा ये ब्रज प्रेम प्राप्त करना संभव नहीं है। ये तो पूर्ण कृपा साध्य समर्पित आत्मा जो होते हैं, जुगल किशोर के चरण में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, कृपा करके वो उसके हृदय में वो प्रेम प्रकट कर देते हैं। इस साधन के द्वारा वो प्रेम प्राप्त करना संभव नहीं है। तो मन में योग की बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गए हैं गोसाई जी। योग के जितना जितना अवस्था है, सब अवस्था पार करके निरापद भूमि में पहुंच गए हैं, पहुंच चुके हैं। लेकिन उनके मन में जो जुगल किशोर जो प्रेम, राधा कृष्ण लीला जो है, उसके लिए मन तरस रहे हैं, वो वस्तु उनको चाहिए। तो चिंता कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं। और वो तो है कृपा सापेक्ष। ज्ञान कर्म जोग धर्म नहे कृष्ण बस, कृष्ण बस हेतु एक प्रेम भक्ति रस। ज्ञान कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि जितना योग है, इसमें कृष्ण वशीभूत नहीं होते हैं। ज्ञान कर्म योग धर्म नहीं कृष्ण बस, कृष्ण बस हेतु एक प्रेम भक्ति रस, अहित की प्रेम है, निष्काम प्रेम, कृष्ण सुख ही का तात्पर्य में सेवा। उनकी प्रसन्नता ही वह प्रेम की एकमात्र तात्पर्य विषय है, अपने लिए कुछ नहीं चाहना है। वो प्रेम अहित की भगवत कृपा सापेक्ष है। उस साधन के द्वारा, यौगिक क्रिया के द्वारा, और कोई पंथावलंबन के द्वारा, और कोई तपस्या के द्वारा, और कोई दान व्रत आदि क्रियाकर्म के द्वारा वो प्रेम किंचित मात्रा साधन करना कदापि संभव नहीं है, अहित किया है। अब चिंता कर रहे हैं वो प्रेम हमको कैसे मिले। है तो अद्वैत वंशज, है नानकपंथी, लेकिन होने से क्या होगा, उनका शरीर में तो प्रवाहित हो रहे हैं अद्वैत वंशज की वो प्रेम धारा। एक बार महाप्रभु ने स्वप्न युग में गोसाई जी को दीक्षा प्रदान किए हैं। वो पहले परमहंस जी से दीक्षा लेने के पहले रात को सो रहे थे, मन बहुत व्याकुलित चित्त हो गए हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन सा उपासना मैं अवलंबन करके हमारी चित्त वृत्ति को शांत करने में समर्थ हो सकते हैं, कौन साधना क्या करूं। तो एक दिन रात को सो रहे थे, देखते हैं महाप्रभु आए हैं, बोलते हैं जा हम तेरे को दीक्षा देंगे, स्नान करके आ। तो गए, कुआं में स्नान करके आए। स्नान करके आने के बाद आसन प्रदान किए हैं, महाप्रभु बैठे हैं, अपना भी आसन स्थापन किए। महाप्रभु उनको मंत्र प्रदान किए। मंत्र प्रदान करने के बाद उनका निद्रा टूट गई। देखते हैं जो स्नान करके आए, आसन भी है, महाप्रभु का आसन भी है, और वो कुआं के पास जाके देखते हैं वो कपड़ा भी बदले हैं, वो कपड़ा भी वहाँ पड़ा हुआ है। एकदम स्वप्न कैसे हो सकता है। तो पहले महाप्रभु के प्रेम धर्म प्रचार के माध्यम करके वो तो एक प्रवक्ता रूप में आए हैं, ये महाप्रभु के निर्दिष्ट पुरुष है। तो इसीलिए उनके भीतर तो वो प्रेम प्रवाह धारा तो बह रहे थे। अब वो प्रेम, वो अनुभव, वो स्थिति प्राप्ति के लिए उनके मन में बहुत ही व्याकुलित उत्कंठित हो रहे थे। इतने में परमहंस जी आए
आविर्भूत हुए हैं। कहते हैं गुरुदेव हमको राधा कृष्ण जुगल प्रेम लीला रस जो है वो प्राप्त करना है। तो गुरुदेव प्रसन्न हुए, बोलते हैं हाँ वो वृंदावन धाम बहुत दिव्य धाम है, वह बहुत पवित्र भूमि है, चिन्मय भूमि है। तुम वृंदावन में जाओ, वृंदावन में जाने के बाद तुमको वो प्रेम उपलब्धि होगी, तुम आस्वादन करोगे, जुगल लीला रस उसमें तुम्हारा प्रवेश होगी, तुम यहाँ से वृंदावन चले जाओ।